और सीधे इसी खबर पर हम दिल्ली संवाददाता भावना की ओर रुख करेंगे। भावना, देखिए G20 की अध्यक्षता इस बार भारत को मिली और ये सौभाग्य जब 18वें सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है और भारत मंडपम में ये तमाम G20 से आए जो भी गेस्ट हैं वो एकत्रित हुए हैं। और इस बार सबसे खास बात रही है इस G20 के सम्मेलन की और पहले सत्र की कि अब अफ्रीकन यूनियन अब इस समूह का स्थायी सदस्य बन चुका है और उनके अध्यक्ष को भी पीएम मोदी ने गले लगाकर उनका स्वागत किया। बिल्कुल, यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि जो ब्रिटेन के भी प्रमुख हैं उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ मिलाया, गले मिले और उसी के साथ उन्होंने जो है उनके साथ बैठक भी की है। और ऐसे में एक जानकारी आपको और देते चलूं कि दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करें, इसी के साथ में अमेरिका की अगर बात करें तो इनके भी राष्ट्रीय अध्यक्षों को एक मंच पर लाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ से हाथ मिलाकर ये साबित करने की कोशिश की है और ये दिखाने की कोशिश की है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि क्या है, भारत की इमेज क्या है। क्योंकि लगातार इसी बात पर जोर दिया जा रहा है कि G20 के माध्यम से जो है इंटरनेशनल लेवल पे भारत की छवि क्या बनेगी। ऐसे में लगातार अमेरिका, ब्रिटेन और इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका से जो संबंध भारत के सामने आ रहे हैं, इससे साफ हो गया है कि भारत की जो छवि है, भारत की जो इमेज है, जो साझी सोच है, जो एक परिवार एक भविष्य की जो बातचीत है, जिसको लेकर लगातार हमारी एक टैगलाइन भी चलती है कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, उसको लेकर हम चल रहे हैं। जिसके आज 2 सत्र जो है दिल्ली में हो रहे हैं, प्रगति मैदान में भारत का जो भारत मंडपम है उसमें ये हो रहे हैं। और ऐसे में लगातार हम यही देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ बाहर से आए विदेशी मेहमानों का जो रुख है वो कैसा है, वो कितने ज्यादा उत्साहित है भारत में आके और भारत को भविष्य में इससे सीधे तौर पर क्या फायदा होगा। क्योंकि लगातार अभी मैं आपको अपडेट दे दूं कि इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस वक्त जो है दिल्ली आने वाले हैं। ऐसे में आज रात्रि भोज होगा राष्ट्रपति भवन में, क्योंकि राष्ट्रपति की तरफ से बाहर से आए हुए विदेशी मेहमानों को निमंत्रण दिया गया है और यही निमंत्रण भारत में भी जो बड़े लीडर्स है अपोजिशन के उनको भी मिला है। ऐसे में आज सभी लोग जो है रात्रि भोज के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले लगातार 2 सत्र की अगर मैं बात करूं तो एक सत्र हो चुका है, दूसरा सत्र थोड़े ही देर में शुरू होगा और उसके बाद फिर से एक और बैठक होगी नेताओं के साथ और इसके बाद रात्रि भोज होगा और रात्रि भोज के बाद सभी अपने होटल की तरफ रुख कर लेंगे। वहीं अगर कल की बात की जाए तो कल की भी स्थिति यही रहने वाली है। जो मुख्य मुद्दे रहेंगे इन तमाम चीजों पे लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि मुख्य मुद्दे जो है इसमें स्पेस, AI, रक्षा, प्रौद्योगिकी मामले, ये तमाम मुद्दे रहने वाले हैं। लगातार कोशिश यही की जा रही है कि भारत G20 के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहा है, अपने द्विपक्षीय संबंधों को लेकर क्या संदेश देना चाह रहा है, आतंकवाद के मुद्दे को लेकर क्या संदेश देना चाह रहा है और लगातार यूक्रेन संकट को लेकर जिसमें सवाल उठता है कि जब कोविड आया, वैश्विक महामारी आई तो उस दौरान देखा गया कि विश्वास का अभाव था, जिसकी बातचीत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत मंडपम में की। तमाम जो है भारतीय विदेशी मेहमानों के सामने भारत में कई राष्ट्रपति पहुंचे हैं, कई प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, कई चांसलर मौजूद है, विदेश मंत्री भी आए हैं, विदेशी मेहमान भी आए हैं, लगभग 1000 से ज्यादा विदेशी मेहमान क्योंकि इस वक्त भारत में मौजूद है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का एक एक बयान ये मायने रखता है कि आखिर प्रधानमंत्री पूरे जो है लोगों को क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि क्या बनती है। क्योंकि लगातार बताया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर भारत की जो छवि है G20 के माध्यम से वो उभरती हुई नजर आएगी। क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है कि किस तरीके से मुद्रा को डिजिटल कर दिया गया है, आधार को लिंक किया गया है, तमाम चीजें जो है भारत की एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि दिखाई जा रही है। आज वन अर्थ पर बातचीत है, आज वन फैमिली पर बातचीत है, कल वन फ्यूचर पर बातचीत होगी, यानी कि एक भविष्य, सबका साझा भविष्य होगा, सबका साझा फ्यूचर होगा, सबकी साझेदारी बराबर होगी। इन तमाम चीजों को लेकर ये बैठकें चल रही है। और इसी में मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल वो थोड़ा सा नाराज जरूर नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको निमंत्रण नहीं दिया गया है
तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं को निमंत्रण मिला है। बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली में मौजूद है, झारखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली में मौजूद है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कल दिल्ली आ चुके थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी दिल्ली आना बाकी है। ऐसे में आज शाम को राष्ट्रपति भवन में भोज होना है और एक तरीके से देखा जाए तो विदेशी मेहमानों से सबकी मुलाकात भी होगी और एक टेबल पर जो है सब लोग भोजन करेंगे। एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। ये एक तरीके का एटिकेट होता है, शिष्टाचार होता है जो कि हर देश फॉलो करता है और उसी रणनीति में भारत भी बहुत आगे है, क्योंकि जब भारत की बात आती है तो हम एक बात जरूर कहते हैं, अतिथि देवो भव। और इस बार जो G20 की टैगलाइन है हमारी, वो भी वासुदेव कुटुंबकम है, यानी कि कहीं ना कहीं हम सभी को साझे तौर पर साथ चलने के लिए कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब अपना अभिभाषण दे रहे थे तमाम जो है बड़े विदेशी मेहमानों के सामने, तो उन्होंने एक बात कही कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास होना बहुत जरूरी है, सबको एक मंच पे आना बहुत जरूरी है। और इसी मंत्र के साथ जो है इस देश को नहीं बल्कि तमाम देशों को भी एक नई दिशा मिलेगी, एक नई दशा मिलेगी, एक नया पथ मिलेगा। और इसी के साथ मैं आपको बताते चलूं कि इंडिया वर्सेस भारत को लेकर भी एक स्पष्टीकरण बिल्कुल यहाँ पर देखने के लिए मिल गया है कि जब प्रधानमंत्री बोलते हुए नजर आ रहे थे तो उनके सामने जो छोटी मेज होती है, छोटी टेबल होती है, उस टेबल के ऊपर एक जो है नाम लिखा हुआ था, उसमें इंडिया की जगह भारत मेंशन किया गया था। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि जो अटकलों का बाजार लगातार गर्म था वो आज कहीं ना कहीं शांत हो गया, क्योंकि G20 जैसे बड़े मंच के जरिए भारत ने सीधा संदेश दे दिया कि इंडिया नहीं, ये भारत है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने भी एक मूल मंत्र दे दिया और तमाम बड़े नेताओं के साथ हाथ में हाथ मिलाकर एक मंच के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हम एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य को लेकर सोचते हैं। चाहे वो न्यूक्लियर का मामला हो, मुक्त व्यापार की बातचीत हो, चाहे उसमें आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत हो, चाहे जल सुरक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे हो। जी बिल्कुल भावना, देखिए आज का दिन बेहद खास है तमाम मेहमानों के साथ भारत का, क्योंकि आज वन अर्थ पर चर्चा हुई और आगे चर्चा भी लगातार जारी है। तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहिएगा। तो ये थी हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता भावना, जिन्होंने आप तक सटीक जानकारी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।